ससुराल में काली और गोरी बहू का घूंघट। अरे आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम दोनों इस घर की बहू हो बहू। और ये लंबा सा घूंघट क्यों कर रखा है? इस घूंघट को हटा दो। राजवती की बात सुनकर उसकी दोनों नई नवेली बहू अपने घूंघटों को ऊपर करती हैं। राजवती उन्हें देखते ही रह जाती है। राजवती की एक बहू बहुत सुंदर और गोरी होती है, तो दूसरी बहुत ही ज्यादा काली होती है। उसकी काली बहू घर की बड़ी बहू होती है, जिसका फायदा उठाकर वो मुंह बनाते हुए अपनी बड़ी बहू चंचल से कहती है, अरे बड़ी बहू, तू तो अपना मुंह ढक ले। तू तो इस घर की बड़ी बहू है और तुझे पता नहीं होगा, दर्शन हमारे खानदान में बड़ी बहू है, हमेशा घूंघट में ही रहती हैं। राजवती के कहने पर चंचल अपना घूंघट कर लेती है और अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना घूंघट अपने सर से नहीं हटने दूंगी और आपकी इज्जत का हमेशा ख्याल रखूंगी। चंचल को देखकर चारू अपना घूंघट करने लगती है। अरे तुम रहने दो, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। चलो आ जाओ, अंदर आओ। राजवती अपने साथ अपनी गोरी बहू को अंदर ले आती है और वह चंचल को एक बार भी नहीं कहती, लेकिन चंचल उनके पीछे पीछे चली आती है। जिसके बाद राजवती चारू को कुर्सी पर बिठा देती है। चलो बहू, तुम यहीं बैठ जाओ, अभी तुम्हारी मुंह दिखाई होने वाली है। सुनो बड़ी बहू, एक काम करो, तुम पटरी लेकर आओ और उसके ऊपर बैठना, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। राजवती पहले दिन से ही अपनी गोरी और काली बहू में बहुत भेदभाव करती है, लेकिन चंचल इन सबको नजरअंदाज कर देती है। देखते ही देखते सभी मेहमान आते हैं और दोनों बहू की मुंह दिखाई करते हैं, जिसके चलते सभी औरतें ज्यादातर चारू को ही शगुन देती हैं। अरे राजवती बहन, तूने अपनी छोटी बहू तो बहुत सुंदर लेकर आई है, लेकिन जब बड़ी बहू देखने के लिए निकली थी तो क्या अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन कर निकली थी? अरे बिल्कुल काले कोयले की तरह लेकर आई है अपनी बड़ी बहू, कम से कम अपने बड़े बेटे के बारे में तो सोचती। राजवती लोगों की बातें सुनकर सबसे कहती है, ये तो आप लोगों की सोच है, गोरा और काला कुछ नहीं होता, हमें इंसान का दिल देखना चाहिए। मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है और समझदार भी है, बस यही देखकर मैंने अपनी बड़ी बहू को लेकर आई हूँ इस घर में। राजवती ऐसा कहकर गांव की औरतों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहू चंचल भी अपने मन ही मन सोचती है, मेरी सास की सोच कितनी अच्छी है और वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। सभी औरतों के जाने के बाद राजवती अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई का तोहफा लेकर आती है, जिनमें 2 थालियां होती हैं। एक थाली के अंदर ढेर सारे सोने के गहने, बनारसी साड़ियां और मिठाई के डिब्बे और पैसे होते, तो दूसरी तरफ एक सूती साड़ी और एक मिठाई का डिब्बा, उसके ऊपर 10 रुपए होते हैं, जिनमें से वह सबसे महंगी वाली थाली चारू को देती है। कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, अरे तेरे आते इस घर के अंदर 4 चांद लग गए, ये ले मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का शगुन। ऐसा कहने के बाद वो सबसे सस्ता वाला अपनी बड़ी बहू को शगुन देती है, जिसे देखकर बेचारी चंचल उदास हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं इस घर की बड़ी बहू और उसके बाद भी माँ जी ने मुझे बस यही दिया है। खैर कोई बात नहीं, लेने और देने में क्या रखा है, इस घर को समझना और इस घर की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद दोनों बहू अपने कमरों में चली जाती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चंचल रसोई में घूंघट हटाकर गर्मी में काम कर रही होती है। आज तो बहुत गर्मी हो रही है और इतने लंबे घूंघट में काम करना आसान बात नहीं है, ऊपर से जल्दी से मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है। चंचल ये सब खुद से ही कह रही थी कि तभी राजवती रसोई में आती है और चंचल की काली शक्ल देखते ही टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लेती है। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, अपने सर से घूंघट हटने मत दिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी नहीं सुनोगी तो और किसकी सुनोगी? माफ कर दीजिए माँ जी, आइंदा मैं अपना घूंघट सर से जरा भी हटने नहीं दूंगी। चंचल ऐसा कहकर लंबा सा घूंघट करती है और गर्मी में काम करने लगती है। इस प्रकार गर्मी में काम करने से उसके चेहरे पर घमौरियां भी निकलने लगती हैं। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से राजवती अपनी छोटी बहू के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें अखिलेश की शादी में जाना है। वो मेरी मुंह बोली बहन है ना, उसका बेटा है। तभी वहाँ दामोदर आता है और कहता है, अरे राजवती, साथ में बड़ी बहू को भी लेकर चलो, वो घर पर क्या करेगी? अजी, घर की जिम्मेदारी के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर घर की जिम्मेदारी के लिए कोई चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ ना, तुम चिंता किस लिए करती हो? जाओ, बड़ी बहू को भी ले जाओ, वैसे भी पूरा दिन घर में रहती है, बाहर जाएगी तो उसका मन बहल जाएगा।
राजवती को ना चाहते हुए भी अपनी बड़ी बहू को लेकर जाना पड़ता है, जिसके चलते वो उसे तैयार होने के लिए कह देती है। कुछ ही देर में दोनों बहू तैयार होकर राजवती के पास आ जाती हैं। अरे बड़ी बहू, कितनी बार कहा है कि हमेशा घूंघट करके रहा कर, तू हमारे घर की बड़ी बहू है, एक ही बात तुझे बार बार समझ क्यों नहीं पड़ती? माफ कीजिए माँ जी, थोड़ी घमौरियां हो रही थी गर्दन पर, इसलिए मुझसे घूंघट रखा नहीं जा रहा था, अभी रख लेती हूँ। घूंघट ना करने के 100 बहाने, चलो अब कहकर भी कोई फायदा नहीं। राजवती ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को अखिलेश की शादी में ले आती है, जहाँ पर राजवती अपनी छोटी बहू को सभी मेहमानों से मिलवाती है और बड़ी बहू से दूर दूर रहती है। राजवती, तेरी बड़ी बहू कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही? उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहू है। चलो बहू, पैर छू लो अपनी मौसिया सास के। ओ गॉड, ये मौसिया सास क्या होता है? मेरे साथ तो केवल आप ही हो, और ये अगर मौसी हैं भी तो क्या हो गया, मैं केवल आपके ही पैर छू सकती हूँ और किसी के नहीं। चारू ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और राजवती इतनी सारी औरतों में बहुत अपमानित महसूस करती है। जिसके बाद वहां पर राजवती की बड़ी बहू चंचल आती है और वहां खड़ी सभी औरतों के पैर छू कर कहती है, ये सारे गुण और संस्कार मुझे मेरी सास से मिले हैं। ये हमेशा मुझे इनके बारे में सिखाती हैं, बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं और उनका सम्मान कैसे किया जाता है, ये बहुओं का पहला फर्ज होता है। चंचल की बात सुनकर सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर सावित्री आती है और राजवती से कहती है, जिसे तुम हमेशा घूंघट में रखती थी, आज उसने ही तेरी इज्जत और तेरा मान सम्मान रखा है, इसलिए कभी भी किसी के कलर को लेकर जज नहीं करना चाहिए। तेरी काली बहू लाखों में हीरा है, हीरा, उसकी कदर कर राजवती, वरना एक दिन तुझे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। सावित्री की बात सुनकर राजवती को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सावित्री अपनी बड़ी बहू का घूंघट हटवा देती है और उस दिन के बाद से वो अपनी छोटी बहू को सबक सिखाती है। कुछ ही दिनों में चारू भी समझ जाती है और वो सबके साथ अच्छा बर्ताव रखती है। आखिरी में चंचल को अपनी सास का प्यार मिल जाता है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।